हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2605। इस क्वेश्चन का नाम है फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम टू डिजिट एरे। ये क्वेश्चन बाई वीकली कॉन्टेस्ट 101 में पूछा गया हुआ इजी सवाल है और ऑब्वियस में ये इजी सवाल ही है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, देन इसके बाद अपने अप्रोच को देखेंगे, देन उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें दो एरे दिए रहेंगे जिसमें सारे एलिमेंट जो डिजिट होंगे वो यूनिक होंगे और उनका जो हम यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक ही होंगे। इसमें कंस्ट्रेंट को दिया हुआ है और इसमें बोला यह गया है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट फ्रॉम ईच एरे। मतलब कि हमें दो एरे दिए हुए हैं जिसका एलिमेंट 1 से 9 के बीच में होगा और इस एरे में हमें क्या करना है कि दोनों में से एक एलिमेंट को, हर एक एरे में से एक एलिमेंट को हमें लेना है और उसका जो नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, चलिए इसके अपने अप्रोच को देखते हैं। तो और बाय जो हमें दो एग्जांपल दिए उनको सॉल्व करके अपना अप्रोच को बनाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पहला जो एग्जांपल है उसमें पहला एरे है जो वो दिया हुआ है 1 4 3। ये वेक्टर 1 है एंड वेक्टर 2 हमें दिया हुआ है 5 एंड 7। तो हमें ये मान लीजिए कि हमारा एरे वेक्टर 1 है एंड 2 है वेक्टर 2। तो इस वेक्टर में हमें बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें दोनों में से एक 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 एलिमेंट हमें दोनों में से लेने हैं और हमें इसका जो नंबर जो कंस्ट्रक्ट होगा वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो मेरा मिनिमम कब होगा? जब हम दोनों में से मिनिमम एक जो जो सबसे मिनिमम होगा उसको ले लेंगे। तो हम इसमें से एक को ले लेंगे और सेकेंड वाले में से 5 को ले लेंगे और हम इसे क्या करेंगे कि पहले 1 को रख लेंगे, जो पहला जो डिजिट को लिए हैं, और दूसरे को जो लिए हैं जिसमें जो मिनिमम होगा उसको पहले रख लूंगा और उसके बाद में दूसरे को रख लूंगा। तो ये हमारा सबसे मिनिमम नंबर बनने वाला है। अगर यही बात है, मैं अगर एग्जांपल नंबर 2 का देखूं तो एग्जांपल नंबर 2 में मैं दिया हुआ था वेक्टर का एलिमेंट 3 5 2 6 एंड दूसरा जो वेक्टर था 3 1 7। ठीक है, ये रहा पहला और ये देन ये सेकेंड। तो हमें दोनों में से एक लेना है। अगर मान लीजिए कि हम अगर इस दोनों एरे में से मिनिमम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा अप्रोच ये रहेगा कि दोनों में से मिनिमम ले, या तो फिर अगर हम यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि दोनों में 3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर 3 ले लूं तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों में से एक लेना है। अगर मैं 3 को लेता हूं तो मैं इस वेक्टर से भी डिजिट को ले लिया और इस वेक्टर से भी मैंने एक डिजिट को ले लिया। तो हमारा जो मिनिमम जो आंसर होगा 3 होगा। ठीक है, आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए हम इसको अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं। तो हमारी अप्रोच इस टाइप की रहेगी कि हमें इस क्वेश्चन में ही पूरा हमारा आंसर छिपा हुआ है। जैसा कि हम अब देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमें क्या करना था, हमारा जो पहला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने दोनों में से मिनिमम लिया। ठीक है, दोनों में से मिनिमम जो हम ले रहे हैं, जब मान लीजिए कि हमारा दोनों वेक्टर में यूनिक एलिमेंट है, दोनों को अगर ऐड कनकैटिनेट करने के बाद भी यूनिक बन रहा है, तो हमारा इसका मतलब ये है कि अगर कम, ये तो फिक्स है कि ये 10 से लेकर ही जाएगा 99 तक। क्योंकि अगर मैं दोनों में से अगर यूनिक उठाता हूँ, मान लीजिए कि इसमें से 3 और 7 उठाऊंगा तो 37 पड़ेगा, या फिर 5 और 1 उठाऊंगा तो 51 पड़ेगा। तो हमेशा ऑलवेज है कि हमारा 2 डीज का बनेगा। तो हमारा पहला कंडीशन ये होगा, पहली अप्रोच ये रहेगी कि हम इसको में चेक कर लेंगे कि जो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या इसमें प्रेजेंट है क्या? अगर प्रेजेंट है तो हमारा आंसर 1 से लेकर 9 के बीच में ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने इस चीज को समझा होगा। और अगर ये चीज हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, जैसे कि मैंने बोला इस वेक्टर में और इस वेक्टर में अगर एलिमेंट मैच नहीं होते हैं, अगर मैच होते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 1 से 9 के बीच में होगा। तो इससे छोटा तो हमारे कोई बनने वाला नहीं है। अगर नहीं होता है तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसमें से सबसे जो छोटे एलिमेंट है और इसमें से जो छोटे एलिमेंट है, मैं उनको क्या करूंगा, उसमें छोटे वाले को, मान लीजिए कि मैंने छोटा वाला n लिया है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस m कर दूंगा। मतलब m हमारा रहेगा सेकेंड वेक्टर से लिया हुआ और फर्स्ट रहेगा n वेक्टर से, अगर हमारा m n से छोटा होगा।
आई होप इसको आप इस अप्रोच को आपने समझा होगा। अगर नहीं समझे तो आप इस कोड को देखें और इस कोड से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए हम अपने इस कोड पे लेके चलते हैं। देखिए, मैंने क्या करा कि पहले इस दोनों को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने का इन द सेंस मतलब ये है हमारा कि मैंने सॉर्ट इसलिए करा कि मान लीजिए कि इस वेक्टर में इस ये जो हमारा वेक्टर है इसमें अगर एक और 4 प्रेजेंट रहता और इसमें आगे में 4 प्रेजेंट रहता और एक 1 यहाँ पे रहता, अगर मैं यहाँ पे से इस वेक्टर को उठाकर इस एलिमेंट को उठाकर उससे मैं कंपेयर करूं तो मेरा पहले ही 4 मिल जाता, मतलब इक्वल हो गया, मैं रिटर्न कर दूंगा 4, जबकि इसका आंसर कितना होना चाहिए था 1। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 3 दिया हुआ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ये तो 3 यहाँ पे है ना, 8 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 8 कर देता हूँ। एक एलिमेंट को अगर मैंने आगे पुश कर दिया तो अगर मैं यहाँ से इसको चेक करने चलूँ तो मैं यहाँ से इसका आंसर पहले ही 8 मिल जाएगा, जबकि इसका आंसर 3 होगा। अगर मैं इसी चीज को अगर सॉर्ट कर दूं तो क्या होगा, 2 3 5 6 एंड ये क्या हो जाएगा 1 3 7 एंडेड। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कोई नहीं मिलेगा। मैं इस वेक्टर में कंपेयर करूंगा, चेक करूंगा कोई है कि नहीं, नहीं मिला तो मैं 3 को चेक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मिल जाएगी, तो हमें 3 को रिटर्न कर देना पड़ेगा। मैं 3 को जब रिटर्न कर दूंगा तो मेरे को 8 पे जाने की कोई चांसेस नहीं बनती है। अगर चांसेस नहीं बनता है तो फिर मुझे 8 रिटर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 8 ऑब्वियस सी बात है कि 8 इसमें गलत आंसर है, लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए था तो मैंने 3 को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सॉर्ट क्यों करा। सॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि इस वेक्टर में से दोनों को चेक कर लिया। जो ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या वो jth में है अगर है तो मैं ith या jth को i या j किसी भी एलिमेंट को मैं रिटर्न कर लूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने जब सॉर्ट करा, सॉर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो अगर देखूंगा फर्स्ट जो हमारा वेक्टर उसका पहला एलिमेंट अगर बड़ा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको 10th प्लेस पे रखूंगा, और छोटा है तो उसको फर्स्ट प्लेस पे रखूंगा। तो मैंने अगर यहाँ पे चेक कर लिया कि जो नम का जो 0th एलिमेंट है अगर वो बड़ा है तो मैं उसको क्या करूंगा, सेकेंड वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसको जो फर्स्ट जो हमारा वेक्टर उसको वहां से ऐड कर दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार इस चीज को भी देख लेते हैं मैंने क्या करा इसमें। मान लीजिए कि इस चीज में से मैंने इस वेक्टर में से मैंने 1 को चूज किया और इसमें से 5 को चूज करा। ठीक है, तो हमने इसमें कंपेयर करा, जो अगर छोटा होगा तो उसको हमको पता है कि यूनिट प्लेस पर रखना होगा और इसको हमें सेकेंड प्लेस पर रखना होगा। तो इसकी अप्रोच ये है कि हम 1 को क्या करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 15 बन जाएगा। ठीक है, आई होप ने इस क्वेश्चन को समझा होगा, इस अप्रोच को समझा होगा। और अगर ये चीज नहीं हुआ तो देन इसको मैं रिटर्न कर दूंगा और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।